जय श्री राम। मित्रों, आखिर क्या कारण है कि मोहन भागवत जी के द्वारा हिंदुओं को 3 बच्चे जन्म देने की बात कहने के बाद बहुत से लोगों के अंदर बेचैनी है। विशेष करके उन लोगों के अंदर बेचैनी है जो 4 शादी और 40 बच्चे पैदा करने को सही मानते हैं और इसका समर्थन करते हैं। भारत में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लंबे समय से यह चल रहा है कि अपनी जनसंख्या बढ़ाओ और भारत के शासन व्यवस्था को अपने नियंत्रण में करो। लोकतंत्र में जिसकी संख्या अधिक होती है उसी का बहुमत होता है। यह एक सामान्य सी बात है। इसी का लाभ उठाकर के गैर हिंदू शक्तियां अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करती है, जिनमें से विशेषकर के मुस्लिम जगत में अधिक से अधिक शादी करना और अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना, ये एक सामान्य उनके अंदर रीति है। इसी तरह लव जिहाद इत्यादि के माध्यम से धर्मांतरण करके बहुसंख्यक समाज को इस्लाम ग्रहण कराना। इतना ही नहीं, यह परिपाटी ईसाई जगत में भी है कि अधिक से अधिक धर्मांतरण करना और धर्मांतरण की संख्या को इस तरह से प्रबंधित करना कि एक क्षेत्र विशेष में उनका वर्चस्व हो जाए। आप देखेंगे कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उन्होंने अपनी आबादी बढ़ाकर के अपने लिए अलग ईसाई राज्य बना लिए, जैसे मेघालय, नागालैंड, जो पहले असम राज्य के ही हिस्से होते थे। इनका सहयोग कांग्रेस जैसी हिंदू विरोधी पार्टियां लंबे समय से आजादी के बाद से ही करती रहीं। अब हिंदू समाज, हिंदू संगठन और हिंदू संगठन का कार्य करने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, विशेष करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको भी यह बात दिखती है। इसीलिए अगर 3 बच्चे पैदा करने की बात उन्होंने कह दी जिससे कि जनसंख्या स्थिरीकरण रहे, तो कुछ लोगों को यह बात बहुत गलत लग रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जनसंख्या के बल पर ही कोई भी संस्कृति, कोई भी सभ्यता इस धरती पर स्थिर रह सकती है। वह सभ्यता अच्छी है या बुरी, यह बात का विषय है। तो भागवत जी ने जो बात कही है, इस बात पर हिंदू समाज को चिंतन करना चाहिए। अगर आपके पास एक ही बच्चा है, एक ही संतान अगर आपने उत्पन्न की है, वह पढ़ेगा, लिखेगा, पढ़ लिख कर के गृहस्थ जीवन को स्वीकार करेगा और आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इस बात की क्या गारंटी है? एक्सीडेंट हो जाए, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो आपका पूरा जीवन ही बेकार हो सकता है। अगर 2 ही बच्चे हैं तो 2 बच्चे में से आपको ये संभावना है कि अगर एक बच्चे को कोई बात हो जाए या हमको छोड़ दे तो दूसरा हमारे लिए केयर कर सकता है। गारंटी तो ऐसे किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन संभावना के, विश्वास के बल पर ही मनुष्य अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। 3 बच्चे इसलिए चाहिए कि एक बच्चा अगर अपने लिए जी रहा है, एक बच्चा अगर परिवार को देख रहा है, तो एक बच्चा समाज और राष्ट्र को देखने के लिए भी चाहिए। भारत के सभी परिवारों को समाज और राष्ट्र को देने के लिए भी संतानें उत्पन्न करने की आवश्यकता है। अपने परिवार के संचालन, अपने वंश की वृद्धि इत्यादि, यह तो एक स्वाभाविक चीज है, लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए जीने वाले, मरने वाले संतानों को उत्पन्न करने की भी जिम्मेदारी हिंदू समाज की ही है। इसी तरह से प्राचीन काल में भी आपने देखा होगा कि जब हिंदुओं का बड़े पैमाने पर नरसंहार होने लगा और सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जब खालसा पंथ बनाया, तो सभी हिंदू परिवारों से अनिवार्य रूप से उनके ज्येष्ठ पुत्रों को लेना प्रारंभ किया और उन पुत्रों को लेकर के और एक बड़ा खालसा पंथ स्थापित किया और सनातन धर्म की रक्षा की। आज आप उसकी शक्ति देखते हैं। इसी तरह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, बंगाल में भी ऐसे ही आपको बंगाल के आंदोलन के समय आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि आपको अपना एक पुत्र देना पड़ता था जो सबसे अधिक क्षमतावान हो। वह पुत्र क्रांतिकारी गतिविधियों में जो इस्लामिक शक्तियां और अंग्रेजी शक्तियां थी, उनके विरुद्ध लड़ने के लिए दिया जाता था। तो यह परिपाटी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके पास संपत्ति हो सकती है, बुद्धि हो सकती है, लेकिन अगर शक्ति नहीं है, आत्मरक्षा के लिए बल नहीं है, रक्षक नहीं है, तो आपका ये सारा वैभव किसी भी कार्य का नहीं है। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।